Now see guys, case number 3 for construction of analytic function in polar form. इसकी केस नंबर 3 है आपकी केस 3। अगर आपका फंक्शन au प्लस माइनस बी भी इक्वल टू समथिंग इस फॉर्म में है, au प्लस माइनस बी भी के फॉर्म में, वेयर a एंड b क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, a b आर कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है एनालिटिक फंक्शन का, मतलब एफ ऑफ जेड का। तो पहले स्टेप 1 क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट से इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड यूज माइलन-थॉम्सन मेथड, दैट इज आर इक्वल टू जेड एंड थीटा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर और यहाँ पे क्या करेंगे, आर इक्वल टू जेड, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे बाय यूजिंग माइलन-थॉम्सन मेथड। स्टेप 2 में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या थीटा एंड यूज माइलन-थॉम्सन मेथड अगेन, दैट इज आर इक्वल टू जेड एंड थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से स्टेप 1 से एक इक्वेशन मिलेगी, स्टेप 2 से इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। नाउ स्टेप 3, सॉल्व सिस्टम ऑफ simultaneous equation from step 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 से जो इक्वेशन मिलेगी, स्टेप 2 से जो इक्वेशन मिलेगी, वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। मतलब हम जैसे एक्स वाई के लिए सॉल्व करते थे, कोई तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते थे बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन एंड देन वी सॉल्व इट। यहाँ पे थोड़ा एक माइनर चेंज होगा कि आपको यहाँ पे जब सी आर इक्वेशन यूज़ करेगी तो आर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था, यू एक्स इक्वल टू वी वाई था और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स था। बट यहाँ पे सी आर इक्वेशन थोड़ी अलग है, यहाँ पे 1/r है, -1/r है। तो उस आर को हम माइलन-थॉम्सन मेथड से क्या लिख रहे हैं, z लिख रहे हैं, रिमेंबर दिस। तो जहाँ पे आर आएगा लास्ट में वहाँ पे z कर लेंगे और जहाँ पे थीटा आएगा वहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि इक्वेशन क्या आती है। अभी इसका नाउ स्टेप 4 फाइंड क्यू आर, that is dou u by dou r and dou v by dou theta, dou v by dou theta। अब dou v by dou r आया या फिर dou v by dou r, ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर ले और फिर इसे डेरिवेटिव के फॉर्म में पुट करेंगे हम, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव क्या है, स्टेप 4 में ही करेंगे। एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू dou u by dou r प्लस आई ऑफ dou v by dou r e रेज टू माइनस आई थीटा। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, जो भी वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके हमें ये 2 वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड फाइनली अगेन यूज माइलन-थॉम्सन मेथड। तो ये थीटा भी हमारा 0 हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी हमें जेड में मिल जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस करनी है, सेम प्रोसेस है जैसे वहाँ पे थी, थोड़ा माइनर चेंज है, जैसे कार्टेशियन में थी सेम प्रोसेस है। पहले डिफरेंशिएट करो u, माइलन-थॉम्सन मेथड यूज़ करो, एक इक्वेशन मिलेगी, फिर डिफरेंशिएट भी करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर से माइलन-थॉम्सन मेथड, दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। वहाँ से आपको मिलेगा u r या फिर u थीटा, v r या फिर v थीटा, जिसमें कन्वर्ट करते हैं आप इक्वेशन को एंड देन यूज दिस। इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप 5 इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा लास्ट में एफ ऑफ जेड। अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। सी सपोज डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन सच दैट u प्लस v इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। अभी आके क्या है, u प्लस वी के फॉर्म में, मतलब ए यू प्लस माइनस बी यू के फॉर्म में भी प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसे हम ले सकते हैं u प्लस वी इक्वल टू आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे इन तो आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। नहीं किया तो भी चलेगा, बाहर रखा तो भी चलेगा, एज इट इज। तो स्टेप 1 में क्या करना है, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू आर।
तो विथ रिस्पेक्ट टू आर यहाँ पे मैं सिम्बॉलिकल यूज़ करने वाला हूँ। डो यू बाय डो आर को मैं लिखूँगा यू आर, एंड डो यू बाय डो थीटा को लिखूँगा मैं यू थीटा, डो वी बाय डो आर को लिखूँगा मैं वी आर, वी सफिक्स आर, एंड डो वी बाय डो थीटा को लिखूँगा मैं वी सफिक्स थीटा। ये चीज़ें याद रखो। अभी यहाँ पे हम वो यूज़ करने वाले। तो स्टेप 1 क्या है कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू आर, मतलब u का विथ रिस्पेक्ट टू आर प्लस v का विथ रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू यहाँ पे क्या 2r कॉस ऑफ 2 थीटा वैसे रहेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r कॉस थीटा डेरिवेटिव उसका एज इट इज रहेगा क्योंकि क्या कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट हो रहा है, प्लस अगेन 2r साइन ऑफ 2 थीटा। अभी माइलन थॉम्सन मेथड यूज़ कर देंगे। माइलन थॉम्सन मेथड कहती है कि r इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, r इक्वल टू z एंड थीटा इक्वल टू 0, तो यू आर प्लस वी आर इक्वल टू r को z पुट कर दिया तो 2z एंड थीटा को 0 पुट किया, कॉस ऑफ 0 इज 1 तो 2z ही बचेगा। यहाँ पे साइन ऑफ 0 मतलब ये 0 और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिली, सही इक्वेशन नंबर 2। अभी स्टेप 2 में क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। अभी u थीटा v का भी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर वैसे रहेगा कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस है हमें मालूम है, तो माइनस साइन ऑफ 2 थीटा और फिर से 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 राइट, प्लस फिर से आर स्क्वायर है एंड साइन ऑफ 2 थीटा है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू 2 राइट। अभी फिर से माइलन थॉम्सन मेथड, आर इक्वल टू जेड पुट करो, थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, तो यू थीटा प्लस वी थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 पुट किया मतलब साइन ऑफ 0 इज 0, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी 0 हो रही है। यहाँ पे z इक्वल टू आर इक्वल टू जेड पुट किया दैट इज जेड स्क्वायर एंड कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 और ये 2 दैट इज दिस 2 इंटू 1 इज 2। ये इक्वेशन मिली आपकी थर्ड। मैंने क्या किया है, आर इक्वल टू जेड पुट किया, थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 पुट किया माइलन थॉम्सन मेथड से तो साइन 0 की वैल्यू 0 तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, प्लस आर स्क्वायर है बट आर को क्या पुट करा है जेड, तो जेड स्क्वायर मिला, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में तो 2 जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 मिली आपको और 3, तो इक्वेशन 2 और 3 लिख लेता हूँ मैं, यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2z एंड यू थीटा प्लस वी थीटा इक्वल टू 2z स्क्वायर। ये दो इक्वेशन। बट अभी क्या है, अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, स्टेप 3 क्या कहती है कि सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से। स्टेप 3 क्या है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो इक्वेशन मिली हमें स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से उसे सॉल्व करो। बट ये सॉल्व कब कर सकते हैं, जब एक वेरिएबल में रहेंगे तब। ये आर में आया है डेरिवेटिव, ये थीटा में आए, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक में, एक तो थीटा में कन्वर्ट करो या फिर एक तो आर में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग अवर सी आर इक्वेशन। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सी आर इक्वेशन से। सी आर इक्वेशन क्या है हमारी, यू आर इक्वल टू 1 बाय आर वी थीटा, मैं सिम्बॉलिक के फॉर्म में लिख रहा हूँ। यू आर इक्वल टू मतलब क्या हमारा डो यू बाय डो आर, वी थीटा मतलब क्या हमारा डो यू डो वी बाय डो थीटा। दूसरा है वी आर इक्वल टू -1 बाय आर यू थीटा, ये भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है मैंने, सिंपल सफिक्स के फॉर्म में। तो हमें क्या करेंगे, इसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे, सब दोनों इक्वेशन को आर में। तो पहली इक्वेशन तो आर में है, उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये जो है इसे आर में करना है। तो यू थीटा को कैसे लिखेंगे हम, दिस इम्प्लाइज यू थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, ये -1 बाय आर यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर वी सफिक्स आर और ये माइनस साइन भी यहाँ पे जाएगा तो माइनस, ठीक है। दूसरा क्या है, तो ये यू थीटा तो कन्वर्ट हो जाएगा, वी थीटा बचा, वी थीटा को कैसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज वी थीटा इक्वल टू, यहाँ आर 1 बाय आर है, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो आर यू आर, ठीक है। तो अभी यू थीटा एंड वी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो आर में मिल गए हमें, तो यू आर, पहले इक्वेशन में तो कुछ चेंजेस नहीं किया हमने, यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2z। दूसरे इक्वेशन में चेंजेस किए, यू थीटा को क्या पुट कर रहे हैं हम, -r वी आर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वी आर के नीचे है उसे लिख लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू क्या है 2z स्क्वायर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद वी थीटा को क्या है आर यू आर, तो उसको मैं यू आर के नीचे
लिख देता हूँ आर यू आर, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है अभी। बट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या है, कोएफिशिएंट सेम चाहिए। यहाँ पे क्या है, यू आर के साथ आर आया है, यहाँ पे यू आर के साथ आर नहीं है, यहाँ पे वी आर के साथ आर आया है, यहाँ पे वी आर के साथ कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, आर यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2r z, आर यू आर माइनस आर वी आर इक्वल टू 2z²। अभी ये किसी बुक में नहीं है ऐसा मेथड, बट समझने के लिए ये मेथड्स इजी है। आंसर तो सेम आने वाला है आपको, आंसर में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी कोएफिशिएंट सेम होगा, यू आर का भी, वी आर का भी, यू आर का भी, वी आर का। तो ऐड कर लेंगे इक्वेशन को। इफ़ यू ऐड द इक्वेशन, यहाँ पे क्या मिलेगा, आर यू आर प्लस आर यू आर दैट इज इक्वल टू 2r यू आर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इक्वल टू, ये क्या बनेगा, 2rz प्लस 2z², दोनों का एडिशन। बट हमें मालूम है बाय यूजिंग माइलन थॉमसन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, आर को z पुट कर रहे हैं, थीटा को 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आर आ गया है, तो आर को क्या लिखेंगे हम, z बाय यूजिंग माइलन थॉमसन मेथड। क्योंकि आने वाला फंक्शन हमें किस वेरिएबल में चाहिए, z में चाहिए। तो ये एडिशन तो हो गई 2r u r दैट इज इक्वल टू 2r u r इक्वल टू, ये क्या है, 2rz, 2r u r इक्वल टू 2rz प्लस 2z²। बट r को हम क्या पुट करने हैं, z, तो 2z u r इक्वल टू 2z² प्लस 2z² दैट इज इक्वल टू 2z u r इक्वल टू 4z², ठीक है। z गेट कैंसल, 2, तो यू आर इक्वल टू क्या मिला, 2z। एक वैल्यू मिल गई आपकी यू आर की। वी आर की फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वी आर भी मिल जाएगा। तो पुट यू आर इन इक्वेशन 2, तो यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2z, ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन 2। इसमें यू आर की वैल्यू पुट करेंगे 2z प्लस वी आर इक्वल टू 2z। तो वी आर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 0, राइट, 0 मिला। तो यहाँ पे फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, 4th स्टेप या 3rd स्टेप कौन सी भी है, कि यहाँ पे क्या करना है हमें, एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो स्टेप 4 में क्या करना है, एफ डैश ऑफ जेड। हमने क्या किया, यू आर एंड वी आर तो फाइंड कर लिया, अभी यहाँ पे ये स्टेप यूज़ करनी है। तो स्टेप क्या है हमारी, दैट इज डो यू बाई डो आर प्लस आई ऑफ डो वी बाई डो आर ई रेज टू माइनस आई थीटा। ये स्टेप है हमारी। ये वैल्यूज हमारे पास है तो पुट कर लेंगे, दैट इज 2z प्लस 0i ई रेज टू माइनस आई थीटा। बट थीटा को क्या पुट कर रहे हैं, माइलन थॉमसन मेथड से 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई रेज टू 0 लिख देंगे। डैश ऑफ जेड इक्वल टू, तो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू क्या मिला आपको, 2z। ये मिला आपको एफ डैश ऑफ जेड। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ जेड मिलेगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, लास्ट स्टेप। तो एफ ऑफ जेड क्या मिलेगा आपको, 2z² बाई 2 प्लस सी। तो 2 गेट कैंसिल, हमें फंक्शन मिलेगा z² प्लस सी। ये रहेगा आपका फाइनल फंक्शन z² प्लस सी फॉर दिस एग्जाम्पल। ओके, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। मैंने क्या क्या किया, इस सीख से याद रखो, u प्लस माइनस bv के फॉर्म में अगर आया तो पोलर फॉर्म में, तो पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, माइलन थॉमसन मेथड, एक इक्वेशन मिलेगी। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइलन थॉमसन मेथड, दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन के वेरिएबल एक में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे बस आर एडिशनल आएगा, तो आर को हम क्या पुट कर रहे हैं, माइलन थॉमसन मेथड से जेड पुट कर रहे हैं, तो जेड पुट कर लो एंड देन इक्वेशन सॉल्व, या फिर सॉल्व करने के बाद उससे जेड पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों वैल्यूज फाइंड करो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट की, तो अगर आर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू आर फाइंड करो, वी आर फाइंड करो। थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यू थीटा फाइंड करो, वी थीटा फाइंड करो, ठीक है। एंड देन यूज डेरिवेटिव फार्मूला एज यूजुअल। डेरिवेटिव फार्मूले के बाद वहाँ पे पुट करो, फिर से थीटा दिखेगा, बट थीटा हम क्या आपसे पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं बाय यूजिंग माइलन थॉमसन मेथड। आने वाला फंक्शन हमें जेड में चाहिए या ऑफ जेड चाहिए, इसलिए हमने जेड पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ जेड मिलेगा आपको, तो एफ डैश ऑफ जेड को इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा एफ ऑफ जेड। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इसके और कुछ एग्जाम्पल है, आई विल सेंड सम एग्जाम्पल फॉर दी होमवर्क, फॉर दी प्रैक्टिस। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन पेपर अप टू
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी हुआ है केस 1, केस 2, केस 3 फॉर बोथ कार्टेशियन एज वेल एज पोलर फॉर्म, दोनों की भी एग्जाम्पल ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं. कुछ एग्जाम्पल चाहिए, आई विल सेंड दम एग्जाम्पल्स एज अ होमवर्क फॉर द असाइनमेंट. ठीक है, थैंक यू.